कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में ऐसे खूब सारे किस्से मिलेंगे जो इस बात को सच करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुशल बुद्धि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और ऐसे इंसान को आसानी से पकड़ना दुश्मन के बस की बात बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। ये किस्सा है उस वक्त का जब सूरत का सूबेदार इनायत खान किसी कोने में छुप कर बैठा था। उसमें महाराज के सामने खड़े होने की या लड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने की योजना बनाई, पर सौभाग्य से महाराज बच गए। सूरत शहर बसूरत हो चुका था। बिना किसी को घायल किए महाराज और महाराज के मावड़ों ने सूरत का खजाना अपने नाम कर लिया। इस काम को रोकने के लिए इनायत खान ने कुछ सैनिक भेजे। उन लोगों को महाराज के मावड़ों ने कैद कर लिया। दूसरे मावड़े खजाने को बांधने का काम कर रहे थे। तभी इनायत खान का एक दूत महाराज के छावनी में आया। उसके पास महाराज के लिए खरीदा भी था। मावड़ों ने उसे छावनी में जाने की अनुमति दे दी। छावनी के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके अंगरक्षक थे। कुछ नामी सरदार भी थे जिनसे महाराज बात कर रहे थे। महाराज की अनुमति से उस दूत ने खरीदा पढ़ के दिखाया। ये बातें सुनकर महाराज को गुस्सा आया और उन्होंने संधि करने से इनकार कर दिया। महाराज ने उस दूत से कहा, आपके इनायत खान स्त्रियों के जैसे छुप कर बैठे हैं और वे चाहते हैं कि हम उनके बातों को मान जाएं। ये सुनकर वो दूत नजदीक आया और खंजर निकालकर महाराज पर अचानक हमला बोल दिया। इस बीच महाराज के एक अंगरक्षक ने अपने तलवार से उस दूत का हाथ काट दिया। वो प्रहार इतना जोरदार था कि कटा हुआ हाथ खंजर के साथ महाराज को लग गया और उनके कपड़े खून से भर गए। इस बीच दूसरे मावड़े भी छावनी में घुस गए और उन्होंने महाराज के छाती पर लगा हुआ खून देखा। मावड़ों को लगा कि महाराज गंभीर प्रकार से चोटिल हुए हैं। उनमें से एक सरदार ने महाराज से कहा कि इस खून का बदला खून से लिया जाएगा। बाकी मावड़े कैद किए गए मुगल सेना को मारने जा रहे थे। तभी महाराज ने उन्हें रोक दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी मुहिम में खून खराबा हो, बल्कि उन्होंने उसी सुबह मावड़ों के साथ सूरत से बाहर निकलने की तैयारी शुरू की।